फ्लेवर नंबर 4 का बिल लेकर आना। हाँ अभी लाई, जल्दी करना। हेलो मिस मेहरा, आपके इंश्योरेंस क्लेम क्लियर नहीं हुआ है। सर्जरी का बिल पेमेंट करनी होगी वरना ट्रीटमेंट रुक जाएगी। आपके पास एक हफ्ता है। नहीं मैं कुछ अरेंज करवाती हूँ, प्लीज डिस्चार्ज मत करिएगा। नैना, आजकल के बच्चे हैं ना, इन्हें तो फोन से फुर्सत ही नहीं है। भाई ये अलर्ट देखो, फायरिंग हुई है बाजू वाले स्टेशन रोड पे। ठाकुर गैंग वाले, हमें इस इलाके से निकल जाना चाहिए। जल्दी चलो। कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। अरे ये पुलिस का मामला लगता है, चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे नैना पागल हो गई है क्या? दूर रहे उससे। पता नहीं कौन है, पुलिस का मामला भी ये सब। मैं कॉल करती हूँ पुलिस को। अरे इंसान है, खून बह रहा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? बैंडेज दो मुझे। अरे नैना पागल है क्या? मैंने बोला ना पुलिस का मामला है, क्यों पड़ रही है सब चक्करों में? एक मिनट। सर यहाँ से निकलते हैं। आज की ताजा खबर, परसों हुई रोड स्टेशन की फायरिंग के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बाकी की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हेलो मिस मेहरा, सर्जरी अभी ही करनी होगी। आपके पास बस 3 दिन है। मौसी बस प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे पैसे उधार दे दीजिए। नैना, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरी खुद की हालत खराब चल रही है। सो व्हाट डू यू लाइक टू? 1 कॉफी। ओके। हेलो काका, प्लीज आप तो मुझे पैसे दे सकते हैं ना? आप तो समझी, माँ का ऑपरेशन है, मैं कैसे इतने पैसे मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता। तुमने मेरा पहला वाला भी वापस नहीं किया है। काका कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कहीं और से पैसे जुगाड़ करती हूँ। थैंक यू। मुश्किल वक्त है तुम्हारा, है ना? जी आपका मतलब ये कि मुंबई जैसे शहर में कोई मदद तो छोड़ो, मुफ्त में कुछ नहीं देता। लेकिन जब भगवान मुंह मोड़ ले तो शैतान सहारा देता है। सोच लो, है ना? चेक द बिल। अरे नैना, किन ख्यालों में खोई हो? अच्छा सुन ना, वो तुझे शिवनेरी स्टेट के एरिया के बारे में कुछ पता है क्या? वो एरिया? अरे वो तो बड़ा ही खतरनाक इलाका है। स्मगलिंग, ड्रग्स, बंदूकों का क्या नहीं होता है वहाँ। अरे समझी कि नहीं? अंडरवर्ल्ड, और वो भी किसी ऐसे वैसे डॉन की नहीं, वीर ठाकुर, ठाकुरों का इलाका है वो। और वहाँ हर कोई जाने से घबराता है, पुलिस भी डरती है। वैसे वीर ठाकुर काफी जवान है और कुछ उसके 5 स्टार्स होटल्स भी हैं, पर वो सब तो एक दिखावा है। असल में तो एक डॉन है वो, मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। और उसके इलाके में जाना मतलब अपने मौत को न्योता देना है। माँ की सर्जरी के लिए और ये मेडिकल बिल भरने के लिए कुछ भी करूंगी। और एक भी कदम आगे बढ़ाए तो तेरी कहानी है खत्म। कौन है तू? वीर ठाकुर से मिलने आई हूँ। वीर साहब से मिलने आई है? क्या समझती है तू अपने आप को? रुको, अपनी बंदूक के नीचे करो।
वीर ठाकुर। आओ मेरे साथ। आइए। आखिरकार तुम आ ही गए। तो तुम ही हो वीर ठाकुर, वो आदमी जिसको मैंने कैफे में बचाया था। और तुम जो मेरे घर तक पहुंच गई ये सोचकर कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जानती हो ना, वीर ठाकुर का नाम सुनकर लोग अपने रास्ते बदल देते हैं। अगर इतने ही खौफ से लोग रास्ते बदल देते तो तुमने मुझे अपने घर का रास्ता क्यों बताया? सवाल बहुत अच्छे तरीके से पूछना जानती हो, लेकिन तुम्हें जवाब तब मिलेगा जब तुम मेरे सवालों का जवाब दो। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी माँ हॉस्पिटल में और 3 दिन में मुझे उनकी सर्जरी करवानी है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन वीर ठाकुर कभी भी किसी की भी मुफ्त में मदद नहीं करता। जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को गिरवी रखने को तैयार हूँ। खुद को गिरवी, इसका मतलब भी समझती हो तुम? मैं तुम्हें बता दूं, मैं वैसे कामों में डील नहीं करता। मेरा मतलब है कि मैं अपनी वफादारी, अपना वक्त और अपनी मेहनत आपके हवाले करती हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, जब तक मेरा कर्ज चुकता ना हो जाए। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है ये पागलपन है? और ये कैसा ऑफर हुआ? तुम्हें मालूम है किस दुनिया में एंटर करने वाली हो तुम? ये तो बेवकूफी की हद पार कर रही है। जानती हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक सेकंड भाई। आज से तुम यहां इस घर में मेरे साथ रहोगी। आइए मैम, ये आपका कमरा है मैम। मैं क्या कर रही हूँ? गुंडे, गन्स, खून खराबा। अगर इन्होंने मुझे पैसे नहीं देकर मुझे किडनैप कर लिया तो? लौट जाने का सोच रही हो? बहुत सही फैसला। तुम कौन? मेरी सलाह मानो, तुम वीर से ना दूर हो जाओ, वरना इस घर में रहना तुम्हारे लिए बहुत भारी हो जाएगा। मेहमान नवाजी करने आ गई सोनिया। वो कौन थी? वो सोनिया है, वीर की बचपन की दोस्त, हमारे गैंग का हिस्सा है। खुद को वीर की बॉडीगार्ड मानती है। तुम्हें थोड़ा परेशान करेगी, लेकिन तुम उसे इग्नोर करना, ओके? हाय, मैं हूं तनुजा, राघव की पत्नी। मैं भी वीर के साथ काम करती हूँ। वीर ने तुम्हारे बारे में बताया। बहुत कम लोग होते हैं जो वीर की आंखों में आंखें डालने से कतराते नहीं है। मैंने सोचा मैं खुद चलकर मिलती हूँ उस लड़की से। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ अकेली नहीं हो। हेलो माँ, अब तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। पैसे अरेंज हो गए हैं। ये सब तूने कैसे किया? नए काम से। मैं एक होटल के मालिक की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। आप हिम्मत रखो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। तू तो मेरी हिम्मत है नैना।
मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो बस मैं ऐसे घूम रही थी और इस रूम का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए आ गई। ये मेरा कमरा है और यहाँ पर मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, समझी तुम? अरे रूम खुला था इसीलिए आ गई, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? दिल का ताड़ मत बनाओ। तो तुम्हें लगता है कि तुमने एक छोटी सी गलती की है? या इस दुनिया में छोटी सी गलती से तुम अपना सब कुछ गवा सकती हो। ये मेरा घर है, अगर तुम्हें यहां रहना है तो तुम्हें मेरे कायदे के हिसाब से चलना होगा। और हाँ, अगली बार कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी जान गंवाओगी, समझिए? मैं क्या कर रही हूँ? किस दुनिया में आ गई हूँ? वो इतने दिन हो गए मुझे इस घर में और कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। किससे बात करूं इस बारे में? तनुजा, एक बात पूछनी थी तुमसे। अब बैठो ना। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? सोनिया ने कुछ कहा क्या? नहीं तनुजा, सोनिया ने तो कुछ भी नहीं कहा। कल ना वीर से मेरा एक झगड़ा हो गया था और उसने मुझसे बोला कि यहाँ पे एक गलती सब कुछ खत्म कर देती है। तो क्या इसका मतलब मेरी जान खतरे में है या फिर मेरी माँ की? देखो नैना, वीर ने जो कहा वो गलत नहीं है। अंडरवर्ल्ड में ऐसा ही होता है, यहाँ गलती की कोई जगह नहीं है। तुम टेंशन मत लो, वीर तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देगा। वो दिखता थोड़ा अक्रूस है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। उसका गुस्सा ना उसका खुद का नहीं है। तुम अभी नहीं हो, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मतलब नैना, जब से तुम आई हो वीर समझ नहीं पा रहा है कि उसे तुम्हारा क्या करना चाहिए। तनुजा, मैं अभी भी नहीं समझी। मैं बस इतना कहूंगी कि जब से तुम आई हो वीर ने खुद के अंदर झांकना शुरू किया है। तुमने मुझे बुलाया? So guys, ये है मिस नैना। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए एक काम करोगी, तो ये रहा आज तुम्हारा पहला काम। हम सबके लिए ड्रिंक्स सर्व कर। गॉड, नैना रुको। मेरे लिए सिगरेट जलाओ। लाइट इट अप, कम ऑन। नो। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, लाइट इट अप। ये सिगरेट कैसे जलाते हैं मुझे नहीं आता।
ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? नैना मेहरा। मंदिरा, मंदिरा, मंदिरा। नैना, कल जो तूने कांड किया है ना, उससे तो सिर्फ तुझे भगवान ही बचा सकते। बस भगवान से प्रे करके कहीं वो वीर ठाकुर की गोली ना मारते। वीर, कल वो मैंने गलती से। वीर भाई, मैं जानता हूँ जो 3 साल पहले हुआ वो सपने आपको दोबारा से आ रहे हैं। राघव, वो सपने तभी बंद होंगे जब भास्कर अपनी आखिरी सांस लेगा। वीर, गाड़ी बाहर वेट कर रही है। चलो लेट्स गो। वीर भाई, क्या हुआ? नैना कहाँ है? वो भी हमारे साथ चलेगी। एक सेकंड, नैना हमारे साथ क्यों चलेगी? अब फालतू में उसे हमारी दुनिया में क्यों लेके आ रहे हो भाई? वीर, तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम एक अनजान लड़की को तुम्हारी डील कराने लेके जाओगे, वो सिर्फ वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फैसला मेरा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे। देखना तो पड़ेगा ही कि इसमें हिम्मत कितनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरान भाई, भास्कर दिन पर दिन अपना इलाका बढ़ाता जा रहा है। मैं और आप अगर साथ आ जाएं तो उसका खेल खत्म। वीर, तुम जानते हो मैं तुम दोनों से दूर ही रहता हूँ। मेरा भास्कर के खिलाफ जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। इमरान भाई, ना आर ना पार रहोगे तो उसकी कमजोरी का फायदा कैसे उठाओगे? और अगर भास्कर को इसी तरीके से हमने बढ़ने दिया ना, तो इसमें हम दोनों का घाटा है। आपकी कुर्सी भी हिल सकती है। लगता है इमरान भाई में अब कोई दम ही नहीं रहा। जाने दो वीर, ऐसे कायरों से हमारा कोई फायदा नहीं। अगर यही सोच है तुम सब बदतमीज लोगों का, तो आज का किस्सा यही खत्म करते हैं। इमरान भाई, 1 मिनट। अगर आप सच में यहाँ से उठकर चले जाओगे तो आप शायद कायर ही कहलाओगे। लेकिन आप तो हमजा गली के राजा हो, और अगर आपकी साझेदारी ठाकुर खानदान से होगी तो आपका पलड़ा और भारी हो जाएगा। और वीर के पास एक